सानवी एक बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी। वह कॉलेज के साथ साथ शाम को एक कोचिंग क्लास भी जाती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीनाक्षी भी उसके साथ पढ़ती थी। दोनों हर शाम साथ में कोचिंग से घर लौटती थीं। सानवी और मीनाक्षी जिस रास्ते से आती थीं, वह रास्ता थोड़ा सुनसान और अजीब था। वहां बहुत कम लोग आते जाते थे, खासकर शाम के बाद। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। कुछ कहते थे कि वहां किसी की आत्मा है, कोई अदृश्य शक्ति है। लेकिन सानवी इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी। वह कहती थी, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। एक दिन दोनों कोचिंग से निकलकर रोज की तरह उसी रास्ते से आ रही थीं। तभी अचानक सानवी को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज साफ थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सानवी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मीनाक्षी से पूछा, तुझे अभी किसी की आवाज सुनाई दी? मीनाक्षी ने आश्चर्य से कहा, नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तू ठीक है? सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा परेशान थी, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गई। अगले दिन फिर वही हुआ। कोचिंग से लौटते समय फिर वही आवाज आई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब सानवी गुस्से में आ गई। वह चिल्लाकर बोली, कौन है? सामने आओ। छुपकर बात मत करो। तभी आवाज फिर आई। मैं तभी सामने आऊंगा जब तुम हां कहोगी, जब तुम मान जाओगी मुझसे शादी करने के लिए। सानवी ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा अपने घर पहुंची और गुस्से में अपने पापा से सब कुछ बता दिया। सानवी के पापा दयानंद रावत पूरे शहर के सबसे ताकतवर और रौबदार आदमी थे। उन्हें कोई भी हल्के में नहीं लेता था। उन्होंने तुरंत कहा, तू चिंता मत कर बेटा। कल मैं अपने आदमियों के साथ तेरे साथ उसी रास्ते पर चलूंगा। मैं देखता हूं कौन है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। अगली शाम सानवी तैयार हुई। उसने अपने पापा से कहा कि वो मीनाक्षी के साथ कोचिंग जा रही है, लेकिन असल में उस दिन मीनाक्षी को घर पर ही रुकने को कहा गया था। प्लान ये था कि सानवी अकेले उसी रास्ते से लौटेगी और उसके पापा दयानंद रावत अपने खास आदमियों के साथ पहले से उस रास्ते पर छुपकर निगरानी रखेंगे। सानवी जैसे ही उस सुनसान गली में पहुंची, हवा एकदम ठंडी और अजीब सी लगने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। गली की लाइटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं, जैसे अभी बंद हो जाएंगी। सानवी की सांसें तेज चलने लगीं और फिर वही आवाज फिर आई, पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी। सानवी, आज तुमने अकेले आने का फैसला किया। क्या आज तुम हां कहोगी? सानवी ने डर को दिल से हटाया और जोर से बोली, हां, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूं। बताओ कौन हो? जैसे ही उसने ये कहा, अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे, बिजली सी चमकने लगी, लेकिन आसमान एकदम साफ था। दयानंद रावत और उनके आदमी जो आसपास छिपे थे, चौंक गए। सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सानवी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं, उसके बाल उड़ने लगे, चेहरा डर से सख्त हो गया। और तभी ठीक उसके सामने हवा में एक परछाई उभरी। कोई इंसान नहीं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां खड़ी हो। और अगले ही पल सानवी की मांग में सिंदूर आ गया। उसके गले में एक चमचमाता मंगलसूत्र बंध गया, सबके सामने, बिना किसी इंसान के। किसी ने कुछ किया ही नहीं, पर सब हो गया। तूफान एकदम शांत हो गया, हवा रुक गई, सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। सानवी के पापा भागते हुए उसके पास आए। वो हैरान थे, डर गए थे। उन्होंने देखा, उनकी बेटी एकदम शांत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में नशा सा था। उन्होंने घबराकर पूछा, सानवी, ये ये क्या हुआ? ये सिंदूर किसने लगाया? मंगलसूत्र कहां से आया? सानवी ने उनकी तरफ देखा और धीमी गहरी आवाज में बोली, वही जो हर रात मुझसे कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है, वही जो अब मेरा पति है। वो एक जिन्न है। सानवी के पापा दयानंद रावत जब देखते हैं कि उनकी बेटी की मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र, वो गुस्से से कांपने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, ये क्या मजाक है? ये शादी मैं नहीं मानता। कोई अदृश्य ताकत मेरी बेटी को पत्नी कैसे बना सकती है?
वो झट से आगे बढ़ते हैं और सानवी के गले से मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंगलसूत्र छूते हैं, एक जोरदार झटका लगता है। दयानंद रावत जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके लोग डर के मारे सहम जाते हैं। तभी सामने एक परछाई बनती है, हवा में जैसे कोई साया बन रहा हो, और फिर वो गुस्से से बोलता है, रुको, ऐसा मत करना, वो मेरी पत्नी है। आवाज इतनी गूंजदार और भारी होती है कि सबका शरीर कांप जाता है। दयानंद डर और गुस्से के बीच जोर से बोलते हैं, तू कौन है? सामने आ। फिर कुछ पल बाद वो परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगती है। एक बेहद सुंदर चमकदार चेहरा वाला लड़का सबके सामने आ जाता है। वो शांत आवाज में कहता है, मैं एक जिन्न हूं। मैं तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके बाद वह थोड़ा गंभीर हो जाता है। अगर तुमने हमें अलग किया तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। इतनी गरीबी और दुख में डाल दूंगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर सानवी के पापा और उनके आदमी सब डर जाते हैं। दयानंद थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी बेटी के साथ रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की शक्ल में ही रहोगे, कोई डर नहीं फैलाओगे। जिन्न सिर झुकाकर मान जाता है। इसके बाद वह सानवी के साथ रहने लगता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं।